ये मैं जी। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको हम यूट्यूब पे यूज भी करेंगे। इसमें आपने कोई ऐसी बात भी नहीं कही है जिससे कि आपको कोई आपत्ति आ जाए। मैं आपत्ति का कोई मैं आपको कोई जगह पे ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ना डालें इसको वीडियो में। डालिए। मैं ये चाहता हूं कि ये मुसलमानों का आंख खुले। इनकी जो आत्मिक आंखें बंद है ना, जो अंदर की हम्म। आत्मा, जो मुंह में बोलते कुछ और है करते कुछ और है, ये खोल। बचपन से घुसा रखा है यार, इतनी आसानी से कहाँ निकलेगा। बचपन से ये तो हम लोगों ने तजुर्बे कर लिए, हमें पता चल गया, पढ़ लिया। जी। तो इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। या तो मेहनत चाहिए, या फिर आजकल एक्स मुस्लिमों का बहुत फायदा हो रहा है। एक्स मुस्लिम आके बैठ के बता रहे हैं, अगर उनकी बातों को सर्च कर लिया जाए जो वो बता रहे हैं, तो इतना भी काफी है समझने के लिए। इतना वक्त लगाने की जरूरत आज के टाइम में नहीं है। हमने तो इसलिए लगाया क्योंकि हमारे वक्त में ये साधन नहीं थे। ना कोई ऐसी चीजें थी, ना किताबें थी इस टाइप की, ना सही कुछ बात। मूवियाँ आती थी इस टाइप की, ना कोई इंटरनेट था, कुछ भी जी। नहीं था इस टाइप का। तो सब तजर्बे कर करके इतना टाइम लगा। Disclaimer. हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों इस अरेबिक कल्ट ने पूरी दुनिया को खून खराबे और नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। जब से ये कल्ट एक दीन बनकर अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक इसने इंसानियत को खत्म करने का काम किया है। ये जहां जहां फैला वहां वहां इंसानियत खत्म होती गई। इसने गैर मोमिनों को इंसान की कैटेगरी में ही नहीं रखा है। गैर मोमिनों को ये लोग नजिस समझते हैं। इस्लामिक कल्ट को मानने वाला कोई भी शख्स चाहे जितनी मीठी मीठी बातें करे, वो चाहे जितना खुद को सच्चा और अच्छा साबित करने की कोशिश करे, लेकिन उसके अंदर दगाबाजी, मक्कारी, मुनाफिकता और दरिंदगी कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग इतने बड़े मुनाफिक होते हैं कि अपने फायदे के लिए अपनी बहन, बहू, बेटी की इज्जत के साथ भी खेलने से गुरेज नहीं करते। और ये सारी बातें इन लोगों ने अपने मोस्ट आइडियल पर्सन से ही सीखी हैं। लेकिन जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है वो इस्लामिक कल्ट की बातों पर अमल कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो लोग इस कल्ट को छोड़कर बाहर आ रहे हैं जो कभी तबलीग किया करते थे। अपने सलीम भाई जो जमीनी स्तर पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं, वो ऐसे लोगों को इंसानियत की दुनिया में वापस लाने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं तबलीगी जमात का एक कट्टर मोमिन किस तरह इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ गया। कि लगता है कि पहला एक शेर है जो इस्लाम का सही जवाब दे रहा है। मैं भी एक मुसलमान परिवार से हट के आया हूँ जी। और मैं बहुत खुश होता हूँ सलीम भाई, आपका आज नंबर मिला। मैंने आपको देखा, एक मुंबई का आदमी जो आपको बहुत बड़ा मशवरा दे रहा था कि ईमान में आ जाओ, ऐसा हो जाओ, उसको खुद पता नहीं। ये सुनान नसाई जो आपने बताया, जो हदीस का ना, हम्म। 31-75 का, हम्म। वो लगा मेरा दिल में, दिमाग में भी घुसा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं भी एक तबलीगी जमात परिवार का हूं। मेरा भी चिल्ला उल्ला लगा हुआ, लेकिन मैं अब ईमान में नहीं हूँ, ये मेरा भी यकीनन है। मैं खुद अच्छा। को, जी, यकीन है, यही पूरा यकीन है कि मैं सबको लेकर खत्म कर दिया। मैं विश्वास नहीं करता इन मुसलमानों में जो खाली बस अपने आप को कहे कि नमाज पढ़े और जबा करके खाया बहुत बड़ा हलाल है, ये सब है। सलीम भाई, आप अभी कहाँ से हैं आप? दिल्ली। जी। दिल्ली दिल्ली। खास दिल्ली। हम्म। दिल्ली में मेरा वक्त कटा भैया, मैं फिर वापस आ गया गांव अपना, मैं छत्तीसगढ़ में। हम्म। तो यहाँ पर आपसे बात होते रही तो बहुत अच्छा लगा भैया। और मुसलमानों ने मुझे बहुत दबाया, सताया, तब मैं जाके दूर हो गया। लेकिन मैं कुछ कुछ आपसे बात होते रहेगी तो अच्छी बात है मेरे साथ में। कौन से लेकिन आप, मुसलमान थे आप? जी, कौन से वाले मुसलमान थे आप? पहले मैं तबलीगी जमात से था, देवबंदी। अच्छा, देवबंदी हो। जी, पहले देवबंदी थे। आप, मैं तो ईमान में नहीं मानता कि मैं मुसलमान हूँ, मतलब तबलीगी हूँ। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया मैं, दुनियादारी नहीं, अपना घर परिवार तो सब छोड़ कुरान दिया। वुरान पढ़ा? कुरान वगैरह पढ़ा कुछ? बहुत पढ़ा मैं, चिल्ला उल्ला भी लगा, मेरा जमात में भी हुआ, कुरान भी पढ़ता हूँ, पढ़ा था। अब तो बांट उन लोगों के लिए हिंदी से जो कि समझे।
इसको पढ़ के जाने की सच्चाई क्या है। कोई सूर्य याद है? कोई सूरा में भैया, सूरा तो ऐसे जो नमाज में हम 8-10 सूरा याद था, जैसे बोला जाए कि कुलो रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मिनल जन्नती वन्नास। जी। अच्छा जी। तो मतलब फिर आपने छोड़ा किस तरह से छोड़ा? मतलब किसी को सुन लिया, कुछ पढ़ लिया? नहीं, देखिए भैया, एक थोड़ा तो चोट कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति तो लोग हमको चोट दिया, तो मैं सोचा जब ये लोग इबादत करके जुम्मे के दिन उठे और अपना जो है मेंबर में खड़ा होके सदर साहब हमको ही सताने का बात करे, हम सुन्नी जमात वाले लोग, हम्म। तो मेरा घर से कुछ जमीन का मामला था, तो मैं हट गया, फिर कुछ नहीं बोला, ये लोग किया वैसा ऐसे, तो लोग हार गए, सब कुछ हार गए। लेकिन मैं फिर नफरत करने लगा भैया। मेरा जिंदगी में एक चीज है कि नहीं, ये तो एहसास नहीं किया। मुसलमानों की हरकत थी, इस्लाम से क्यों मुंह फेरा? मतलब इस्लाम से इसलिए हट गया कि वो लोग इस्लाम का हवाला देते हैं, जैसे हदीस कुरान का हवाला देते हैं कि इस तरह से कोई चीज को भी, तो अगर हमारा रसूल इस तरह से समझाए तो फिर मुसलमान में शांति का धर्म कहाँ है? शांति का, ये पीस का कहाँ चीज है इसमें? कोई चीज भैया, ये तो मार काट सिखाता है। अच्छा, ये आपने पढ़ा है कि ये मारकाट सिखाता है? हाँ भैया, जब ये लोग बोलते हैं कि बहुत शांति से और सुकून से इस्लाम में बहुत है, लेकिन जब उन्होंने ऐसा हरकत किया मेरे साथ में घर को तोड़ फोड़ किया, उसके बाद मैं बोला कि तुम एक मेंबर में खड़ा होकर जुम्मे की नमाज पढ़ के आपने उसका हवाला देते हैं कि हमारे रसूल साहब ऐसे उसे, और आपने फिर किस तरह से किया, आप शांति की बात नहीं की। तो ये मेरा दिल ऐसा लगा हमको चोट की, इस्लाम ये चीज ऐसा है। लेकिन आपसे कुछ सीखने का भी मिल रहा है। 4-6 दिन से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और बहुत करीब से देख रहा हूँ भैया, कुछ सीखने का मिल रहा है। मुर्तद तो मैं ऐसे बहुत बड़े एक जामिया इस्लामिया में एक अंसारी जी हैं प्रोफेसर, हम्म। उनके भतीजे हैं डॉक्टर मंसूर फरीदी। हम्म। वो लिखते हैं ये सब, नातगा है मतलब वो। हम्म। तो मैं उनको, मेरे अच्छे करीब रिश्ता था पहले, मैं उनको बोल दिया कि मैं ईमान से, मुसलमान के नाम से मैं खारिज हो गया, मैं मुसलमान हूं नहीं। मतलब जो आप बोल देते हैं कि सच्चा मुसलमान है, सही बात है, सच्चा मुसलमान का मतलब होता है कि मुसल्लल पूरा ईमान। हम्म। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं वो मुसलमान नहीं भैया कि जो कि हो। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ये चीज है भैया कि आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी जो मैं पढ़ा आपका, जो सुन रहा था, सुनान अन नसाई 3175 का जो आप वर्णन किए ना, ये जो हदीस का, हम्म। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो लिख के आप जो वीडियो में डाले हैं स्क्रीन है, हम्म। तो उसमें लिखा है के मुक्त गुलाम, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्त गुलाम थे, वो गुलाम उनसे आजाद हुआ था, वो बताया हम्म। कि हमारा 2 गुट होगा, हाँ। जो अल्लाह आग से आजाद बचाएगा, मतलब वो 2 समूह होगा जो दोजक से भारत में। बचाएगा, दोजक की आग से बचाएगा। जी जी, मैं समझ रहा हूँ भैया, दो जग की आग से वो जो भारत में आक्रमण करेगा। हाँ, जो भारत और में जिहाद करेगा इस्लाम के लिए। जी जी जी, और वह समूह जो ईसा बिन मरियम पर दूसरे उनके वो जो ईसा बिन मरियम के साथ होंगे, साथ होंगे। यानी फिर कि ये, ईसाइयों की बात करी जा रही है कि एक तो ईसाइयों को जन्नत मिलेगी सीधे, जी, दोजक की आग से बचाया जाएगा, और एक उन लोगों को जो भारत का आक्रमण करेंगे और भारत में जिहाद करेंगे इस्लाम के लिए। तो फिर ईसाइयों को ये मारते पीटते क्यों है तब, ये जो हदीस का हवाला देते हैं तो? क्योंकि उनका थोड़ा सा मानना अलग है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का बेटा मानते हैं, और मुसलमान उसको सिर्फ एक पैगंबर मानते हैं। नहीं, ये चीज तो जान रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये सिर्फ पैगंबर मानते हैं। और ईसाइयत में जो मैं किताब को पढ़ता हूँ भैया, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हम्म। बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा मैं गिर गया था एक्सीडेंट करके, इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा जबान में लड़खड़ा जाता है। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि क्या ईसाइयत
जो आप तो एक मुर्तद आपने आपको बता दिया एक मुस्लिम है, लोग उर्दू में बोलते हैं मुर्तद। हम्म। लेकिन मैं आपसे एकदम सच्चाई बहुत खुश होता हूँ भैया देख के कि एक मुसलमान हो या कोई के बीच में आप डंके के चोट में बोलते हैं ना, पूरा वीडियो देखता हूँ मैं। ये हम्म। बताइए कि जब इस कायनात का जब जब खुदा ने बनाया कि खुदा है ही नहीं दुनिया में, हम्म। आप ये बताइए ना भैया मेरे को, सलीम भैया, कि खुदा है ही नहीं। इस टाइप का तो है ही नहीं जिस टाइप का लोग बताते हैं। किस टाइप का आप खुदा मानते हैं, उस तरह से मैं आपका फॉलो करता हूं, आप उसी रास्ते पे मैं चलना चाहता हूं, तो आप बताइए हमको। देखो, मैं इस चीज का इसकी तबलीग नहीं करता। जी जी, तबलीग नहीं करते। हाँ, और क्योंकि अगर मैं इसकी तबलीग करने लगूं तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हाँ जिस हाँ, तरह रजनीश ओशो ओशो के पीछे लोग पड़ गए थे। ओशो के पीछे पड़ गए थे रजनी हाँ, जी। तो भाई सदकर्म करो। सदकर्मों का मतलब आप सच। थोड़ा अगर सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा सदकर्म क्या होते हैं। जी। अच्छे कर्म। अच्छे क्रम, सच्चा क्रम। हाँ, अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। जी अपने अंतर्मन की सुनो, वो जी तुम्हारे से क्या चाह रहा है। अगर तुम उस कर्म को करने चल दिए जो तुमसे चाह रहा है, तो जी समझो तुम्हारे साथ ईश्वर 24 घंटे है। जो जिस तरह का तुम इमेजिन करते हो ना, वो उसी तरह का काम करता है तुम्हारे लिए एक ऐसी हेल्प भेजता है जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते बाहर से, कि कोई बाहर से तुम्हारी इस टाइप की हेल्प कर देगा। और वो सही। बैठे बैठे तुम्हारी हेल्प होगी। जी। और पता नहीं तुम्हारी होगी या नहीं होगी, मेरी होती है, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि तुम्हारी होगी या नहीं होगी। नहीं, पर आप बताएंगे तो विश्वास करेंगे भैया। ऐसे और भी बहुत लोग होंगे जो इस बात को मानते होंगे, जो मेरे टाइप का सोचते होंगे। मैं सोच। संत कबीर जी भी कुछ इसी टाइप के हुए हैं, मैंने उनको बहुत गहराई से पढ़ा हुआ है। जी जी भैया। वो भी अंतर्मन को ही खुश करने के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने पूरी लगाई है। जी जी। और अपन भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को खुश करना है। सही बोले हैं सलीम भैया। जिसने अपने आप को खुश कर लिया ना, उसने पूरी दुनिया को, रब को, सबको पा सब लिया। पा हाँ। दिया। हाँ जी, हाँ। तो चलो दोस्त, और कुछ कहना चाहते हो आप? ये मैं बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको हम यूट्यूब पे यूज भी करेंगे। इसमें आपने कोई ऐसी बात भी नहीं कही है जिससे कि आपको कोई आपत्ति आ जाए। मैं आपत्ति का कोई, मैं आपको कोई जगह पे ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ना डालें इसको, वीडियो में डालिए। मैं ये चाहता हूं कि ये मुसलमानों का आंख खुले, इनकी जो आत्मिक आंखें बंद है ना, जो अंदर की हम्म। आत्मा, जो मुंह में बोलते कुछ और है करते कुछ और है, ये बोल। बचपन से घुसा रखा है यार, इतनी आसानी से कहाँ निकलेगा। बचपन से ये तो हम लोगों ने तजुर्बे कर लिए, हमें पता चल गया, पढ़ लिया। जी। तो इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। या तो मेहनत चाहिए, या फिर आजकल एक्स मुस्लिमों का बहुत फायदा हो रहा है। एक्स मुस्लिम आके बैठ के बता रहे हैं, अगर उनकी बातों को सर्च कर लिया जाए जो वो बता रहे हैं, तो इतना भी काफी है समझने के लिए। इतना वक्त लगाने की जरूरत आज के टाइम में नहीं है। हमने तो इसलिए लगाया क्योंकि हमारे वक्त में ये साधन नहीं थे। ना कोई ऐसी चीजें थी, ना किताबें थी इस टाइप की, ना सही कुछ बात। मूवियां आती थी इस टाइप की, ना कोई इंटरनेट था, कुछ भी जी। नहीं था इस टाइप का। तो सब तजर्बे कर करके इतना टाइम लगा। नहीं तो अब तो लोग बाग जो है 3-4 महीने एक्स मुस्लिमों को सुन लेते हैं तो वो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ, जो समझदार है। हर कोई जी। तो नहीं छोड़ता। हर कोई नहीं छोड़ता। जिसका दिमाग क्रिएटिव है, वो शक की नजर से पढ़ना चाहता है, वो निकल जाएगा। बचपन से हमें जो शिक्षा दिया, जो इल्म दिया गया, हम जमात में भेजा गया हमको, तहज्जुद गुजार थे, इशराक चास्त पढ़ते, सुबह पढ़ते, नफल नमाज पढ़ते, इतना इबादतगार की मत कहिए, लेकिन जिंदगी में एक महसूस किया भैया कि कभी अपने आप को नहीं बदल पाया। दिल में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ दबा रहा मेरे दिल में, कि पता नहीं ये ऐसा वक्त आना था सलीम भैया, ये
समझिए कि आपसे बात हो रही है हमारी। ये बहुत बड़ी बात है कि सलीम भैया से बात हो रहा है मेरा। हमने देखा वीडियो को बहुत गौर से, आपका चेहरा को मैं बहुत मुतमईन होके, एकदम इत्मीनान होके गौर से देखता हूँ। जब आप हंसते हैं ना, उस सुकून को देखता हूं मैं कि ये आदमी कितना सुकून से हंसता है, जो पहले ना हंसता होगा। ये सुकून है ना अंदर। हाँ भैया, अंदर है सुकून, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर तुम्हारे सुकून में ही है। सुकून में ही हर ऐसा जीव के अंदर है। जब वो सुकून में आएगा तो ईश्वर उसके साथ खड़ा है। ऐसा दिल्ली में कोई ऐसा दिन नहीं था कि जुमेरात के दिन जाओ, शुक्रवार, मतलब वहां जमात निजामुद्दीन में जाना था मेरा, वहीं पे वक्त लगता, अपने जिंदगी में सब कुछ को बदलाव करके देखा, लेकिन नहीं सुकून हुआ भैया। लेकिन मैं एक चीज आपसे बोलूंगा भैया, कि सच बताइए कि भैया, क्या ये जो बाइबल है ये झूठ है क्या? हाँ, मतलब अगर इसको ईश्वर की किताब बता रहे हैं तो झूठ है। और अगर अपने ईमान से अगर कुछ पढ़ रहे हैं और सच्चाई है तो मतलब अपने ईमान से तो फिर वो मतलब यकीन करके पढ़ रहे हैं, फिर वो शक की नजर से नहीं पढ़ रहे। वो तो जो लिखा है उसको मान लिया बस उन्होंने। ये सही है। हाँ, ये जो वक्त गुजरा है, जो ईसा बिन मरियम का जो गुजरा है, जो इतिहास रहा है, ये सच्चाई है भैया। नहीं नहीं, ये अलिफ लैला के किस्से बना रखे हैं, अलिफ कुछ का लैला। कुछ बना रखा है। हाँ। आप मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है भैया, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए एक बुक तो भेज दीजिए। अगर हदीस आपको, ये सुनन नसाई का एक हदीस तो मेरे लिए भेज दीजिए भैया। मतलब पैसा किताब भेजनी है। जी भैया, मेरे लिए भेज देते ना, सुनाना नसाई, जो ज्यादा, और एक आध बुक भेज तो देते आप ये उस पे अमेजोन पे मिल जाती है, वहां से ऑर्डर करते हैं। अमेजोन से हाँ, ये के बहुत चीजों पे मिल जाएगी ऑनलाइन। आ जाएगी। हाँ, कोई भी किताब ले लो आप, सही बुखारी ले लो आप, मुसंद अहमद ले लो, कोई भी ले लो। हिंदी में? हाँ जी, हिंदी में हाँ हाँ, जो भी भाषा में चाहिए आपको उसी भाषा में मिल जाएगी। तो आप एक रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ भैया कि पैसा, हम थोड़ा देहात में है, भेज तो दीजिए, हम पैसा भेज देंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, उसी एड्रेस पर वहां बुक कर दूंगा मैं। ये सुनान नसाई और हदीस कौन सा, जो जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का ज्यादा जिक्र हो, जिसमें वो हदीस। ठीक है जी। तो ये कौन सा, मैं व्हाट्सएप चलाते हैं भैया? हाँ जी, तो इसमें मैं भेजूं आपको मेरा हाँ जी, एड्रेस? भेज दो। ठीक है भैया, ठीक है। ओके। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।